शादी स्वीकार नहीं करूंगी। क्या कुमारी को फर्निश पसंद नहीं है? मुझे नफरत है विनिमय के सिक्के की तरह इस्तेमाल किए जाने से। मेरे पति, अब जब संकट टल गया है, आप अब क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं योजना बना रहा हूँ तुम्हें साधना में मार्गदर्शन करने की। पहले तुम्हारी शक्ति को एक छलांग लगवानी है। मेरे पति, शुक्रिया। सिर्फ शब्दों से धन्यवाद देने से क्या फायदा, कुछ और व्यावहारिक कैसा रहेगा? मेरे पति, आप क्या चाहते हैं? ठीक है। तो फिर मैं खुद को रोकने वाला नहीं हूं। सोफिया, अर्जुन, बुरी खबर। अर्जुन, मुझे अभी पता चला, ईथरीय धुन संप्रदाय और आध्यात्मिक तलवार अकादमी फिर से वर्मा परिवार पर हमला करने जा रहे हैं। मैं चाहता था कि सोफिया साधना में एक और स्तर आगे बढ़ जाए इससे पहले कि मैं उनका सफाया करूं, लेकिन चूंकि उन्हें मरने की इतनी जल्दी है, मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। सोफिया, हम राजधानी चलते हैं। हाँ। मालिक, क्या आपके पास चांदी का बर्फ फूल है? हाँ है। 1 इकाई 50,000 सोने के सिक्कों में मिलेगी। 50,000? मैं थोड़ा तंग हूं। कोई बात नहीं, मैं छूट दे सकता हूं। आपके पास कितना है? 30 सोने के सिक्के। तुम इसे थोड़ा कहते हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि यह चांदी का बर्फ फूल इतना कीमती होगा। भागो भागो भागो, मेरे काम में बाधा मत डालो। पैसे के बिना कोई रास्ता नहीं है। रुको 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 रुको, इसे छूना नहीं है, यह बहुत कीमती है। दूसरे स्तर के दानवी जानवर की हड्डी इतना कीमती है? मालिक, क्या आप अभी भी इस दानवी बाघ की हड्डी लेते हैं? क्या? मेरा मतलब यह है कि मैं दानवों की घाटी में जाऊंगा कुछ दानवी बाघ की हड्डियां लाने के लिए, और उन्हें आपके साथ एक चांदी का बर्फ फूल के बदले बदलूंगा। आप क्या सोचते हैं? तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति का एक कण भी नहीं है। इस पतली दुबली काया के साथ अभी भी दानवों की घाटी को चुनौती देना चाहते हो? इसके अलावा वह दानवी बाघ बहुत ताकतवर है, एक थप्पड़ और वह तुम्हें खत्म कर देगा। चिंता मत करो, आपको बस चांदी का बर्फ फूल तैयार रखना है, बस हो गया। अरे, यह वृद्ध तुम्हें एक सलाह देता है। यह दानवों की घाटी अत्यंत खतरनाक है। 8-10 क्यूई शोधन करने वालों की टीम के बिना, क्यूई शोधन करने वालों की एक साथ जाने के बिना, यह आत्महत्या है। तो मैं भी तुम्हें एक सलाह देता हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। खतरे का अंदाजा नहीं है। ऐसा लगता है कि दानवों की घाटी एक और लाश पाने वाली है। अरे लड़के, तुमने कहा था कि दानवों की घाटी में जाकर दानवी बाघ को चुनौती दोगे। क्या हुआ? डर गए? मैं पहले ही वापस आ गया हूँ। तुम एक मामूली योद्धा जीवित वापस आ गए दानवों की घाटी के किनारों से। यह बहुत बड़ी किस्मत थी। मालिक, इस बाघ की हड्डी के बारे में क्या सोचते हैं? यह नक्शा, यह गुणवत्ता, यह एक बड़े दानवी जानवर की है जिसने कम से कम 500 साल का अभ्यास किया है। कितने लोगों के साथ तुमने टीम बनाई इस दानवी बाघ को मारने के लिए? मैं अकेला। कैसे? इन दरारों से देखा जा सकता है कि इसे सिर्फ कच्ची ताकत से मारा गया था। मुझे स्वीकार करना होगा, तुमने बहुत बड़ी किस्मत पाई। यह बाघ की हड्डी मुफ्त में मिल गई। एक पूरा दानवी बाघ का कंकाल। क्या यह दानवी बाघ वास्तव में तुमने मारा था? हाँ। हे भगवान, यह तुम? मालिक, क्या आप बदलेंगे या नहीं? बदलूंगा, मेरे महान आश्रयदाता। आखिरकार आप कौन हैं, महान गुरु? अरे, पहले तो मैं अंधा था, कुछ भी नहीं देख पाया। कुत्ते के मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। कृपया महोदय, दया करें। मुझे जल्दी है, मुझे किसी को बचाना है। क्या आप जल्दी से दवाई पैक कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
एक पल प्रतीक्षा करें। सेवक, जल्दी करो, मेरे मेहमान के लिए चाय लाओ। नहीं, मेरी सबसे बढ़िया 100 साल पुरानी आध्यात्मिक चाय लाओ। चाय की जरूरत नहीं। कृपया मुझे जो दवाई चाहिए वह जल्दी दीजिए। ठीक है, ठीक है। यह लीजिए, संभल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। यह बाघ की हड्डी आप ही रख लीजिए। हे भगवान, यह बूढ़ा पूरी जिंदगी आज लगभग मुसीबत में फंस गया क्योंकि ठीक से नहीं देखा। क्या डर लगा। आज लगभग फिर से एक सच्चे देवता का अपमान कर दिया। अर्जुन, क्या उन्हें पता नहीं होगा कि तुम वर्मा परिवार के दामाद हो, है ना? शायद नहीं। तो बढ़िया, वे शायद मुझे भी नहीं पहचानते। आखिरकार सालों से मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा है। लेकिन खजाना मंडप के तरीकों से हम कौन हैं यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। और अब हम क्या करें? डरो मत सोफिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वर्मा परिवार में तो शेर जैसी हिम्मत है। हमारे खजाना मंडप के लोगों पर हमला करने की हिम्मत कर दी। आदेश दीजिए, आज मैं वर्मा परिवार का अंत कर दूंगा। हम पिताजी, जब आप कार्रवाई करेंगे, क्या आप सोफिया को और बीना को, वो दोनों प्यारी लड़कियां, मेरे लिए छोड़ सकते हैं? विद्रोही पुत्र, मैंने कितनी बार कहा है, औरतों के बारे में मत सोचो। तुम सुनते ही नहीं हो। सुंदर औरत मुसीबत है, समझे? नहीं पिताजी, मैं जवानी के दिनों में हूँ पिताजी, बस सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर आप मुझे औरतों को छूने नहीं देंगे तो क्या आप चाहते हैं कि कपूर परिवार का वंश समाप्त हो जाए? वह लड़की बीना की प्रतिभा बहुत अच्छी है। हाँ, अगर तुम उसके साथ साधकों की जोड़ी बना सको और हमारे कपूर परिवार के लिए एक बच्चा पैदा कर सको, मेरा अनुमान है कि प्रतिभा खराब नहीं होगी। पिताजी, मुझे सोफिया भी चाहिए। अभागा, ऐसा नहीं है कि मैंने सुना है कि सोफिया की शादी हो चुकी है। तुम्हें उससे क्या चाहिए? पिताजी, जितनी दूसरे की पत्नी हो उतनी ही ज्यादा मजा आता है। आपको यह नहीं पता? निकम्मे, पूरा दिन बस औरतों के साथ खेलना जानते हो। तुम किसी काम के नहीं हो। तुमने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई तो है।